अस्सलामुअलैकुम डियर कैंडिडेट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट उमर जब्बार। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल रियल स्टडी पर खुशामदीद कहता हूँ। तो कैंडिडेट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि IBA यूनिवर्सिटी एडमिशन 2022 के लिए ओपन हो चुके हैं। तो आप इसमें किस तरह से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा आसान मेथड है इसमें अप्लाई करने का। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दिया है। आप उस लिंक पर जैसे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये पोस्ट ओपन हो जाती है, ये पेज ओपन हो जाता है, जिसमें आप आने के बाद इसके किसी भी प्रोग्राम के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं एडमिशन 2022 में। तो किस तरह से अप्लाई करना है वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको एक अहम बात बताता चलूँ कि दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल रियल स्टडी पर आपको रिज़ल्ट्स के बारे में, एडमिशन्स के बारे में, स्कॉलरशिप्स के बारे में, मेडलिस्ट के बारे में और जॉब्स के बारे में आपको अपडेट्स देता रहता हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि इन फ्यूचर हम भी ये सारी अपडेट्स हासिल कर सकें तो उसके लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल रियल स्टडी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो जैसे ही हम इस पेज पे आते हैं तो इस पेज पे आने के बाद हमने क्या करना है, सबसे पहले तो आप अगर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं एडमिशन के लिए तो यहाँ से अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम सेलेक्ट करेंगे। अगर आप डिप्लोमा प्रोग्राम एडमिशन में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी मिल जाता है और उसके बाद आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ से अंडर ग्रेजुएट एडमिशन ओपन करते हैं। तो जैसे मैं इस पर माउस का कर्सर लेके जाता हूँ तो मेरे सामने इसके दो ऑप्शन आ जाते हैं, अप्लाई ऑनलाइन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे थे कि हम इसमें ऑनलाइन अप्लाई किस तरह से कर सकते हैं, किस तरह से एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं किसी भी प्रोग्राम के लिए। तो हम यहाँ पे प्रेस करेंगे अप्लाई ऑनलाइन का बटन। तो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो मेरे सामने ये पेज ओपन हो गया, इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कराची। तो इसमें आने के बाद आपको प्रोग्राम ऑन ऑफ़र अंडर ग्रेजुएट फॉल 2022। तो इसमें आने के बाद आप यहाँ से प्रोग्राम सेलेक्ट करते हैं फॉल 2022 के लिए जिसमें भी आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो BBA, BSACF, आपको R1 यहाँ पे मिल जाता है, BSEM एंड CS। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ से फर्स्ट वाला ओपन कर लेते हैं, BBA BSACF। तो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो मेरे सामने इसका लॉगिन पेज ओपन हो चुका है। तो अगर ऑलरेडी आपका इसमें अकाउंट है तो आप यहाँ पे आने के बाद ईमेल एड्रेस लिखेंगे और उसके बाद पासवर्ड लिखेंगे। तो पासवर्ड लिखने के बाद आप इसमें लॉगिन हो जाएंगे और एडमिशन के लिए अप्लाई कर लेंगे। तो अगर आपका इसमें लॉगिन नहीं है तो तब भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पे एक ब्लू कलर में बटन मिल जाता है रजिस्टर का। तो जैसे ही हम इस रजिस्टर के बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक और न्यू पेज ओपन हो जाता है जिसमें हमें थोड़ी सी अपनी पर्सनल डिटेल्स देना पड़ती हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने क्या करना है, पहले तो आप सबसे पहले अपना नेम लिखेंगे, फ़र्स्ट नेम। तो फॉर एग्ज़ाम्पल माय नेम इज़ उमर जब्बार। तो मैं यहाँ पे फ़र्स्ट बॉक्स में फ़र्स्ट नेम में उमर लिखूँगा और सेकंड में जब्बार लिखूँगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपका नेम है मोहम्मद बिलाल तो आप मोहम्मद फ़र्स्ट नेम में लिखेंगे और बिलाल से लास्ट नेम में। तो यहाँ पे हम ऐसे ही जैसे मैं आपको आज की इस वीडियो में प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ आपने सेम मेथड कॉपी करना है। उसके बाद आ जाए ईमेल एड्रेस पे। तो जो भी आपका ईमेल एड्रेस होगा आप वैलिड ईमेल एड्रेस लिखेंगे यहाँ पे। उसके बाद आ जाएं पाकिस्तान, आपने यहाँ पे कंट्री कोड क्या है आपका, तो कंट्री कोड आपका ऑलरेडी सेलेक्ट है यहाँ से +92 पाकिस्तान का। यहाँ पे हमारा कंट्री कोड +92 है तो ऑलरेडी यहाँ से सिलेक्टेड है। उसके बाद आ जाए मोबाइल नंबर। तो जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा आप यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखेंगे। अगर वैलिड आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे मोबाइल नंबर, तो क्यों ना कि अगर आपको यहाँ से ऑफिशियल की तरफ से कोई मेल या फिर आपको मैसेज भेजा जाए तो आप तक पहुँच सके और आप भी उससे आगाह हो सके कि आपको क्या कहना चाह रहे हैं। या फिर आपका एडमिशन हो गया तो उसके लिए आपको क्या करना है कि नेक्स्ट प्रोसीजर का आपको मैसेज रिसीव होगा। उसके बाद आ जाए नेशनैलिटी। तो नेशनैलिटी ऑलरेडी यहाँ पे सिलेक्टेड है पाकिस्तानी। तो उसके बाद आ जाएं, तो अगर ना भी होगी तो आपने यहाँ से अदर पे क्लिक कर देंगे या फिर अगर नहीं सिलेक्ट यहाँ से तो पाकिस्तानी आपने फुल सेलेक्ट कर लेनी है। तो उसके बाद आ जाए CNIC नंबर। तो CNIC नंबर आपने विदाउट डैशेस लिखना है, ऑटोमेटिक यहाँ पे आपकी डैशेस लग जाएंगी शनाख्ती कार्ड नंबर की। उसके बाद आ जाए कंट्री। तो कंट्री यहाँ पे आपको काफ़ी सारे मिल जाते हैं। आपने यहाँ से पहले तो ऑलरेडी आप वीडियो में देख सकते हैं कि पाकिस्तान सिलेक्टेड है। अगर नहीं होगा सिलेक्ट तो आप यहाँ से एरो का बटन प्रेस करेंगे। उसके बाद यहाँ से ढूंढने के बाद पाकिस्तान कंट्री सेलेक्ट कर लेंगे। प्रोग्राम सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे प्रोग्राम सेलेक्ट करना है जो भी आप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं।
बी तो जिस प्रोग्राम के लिए भी आप अप्लाई कर रहे हैं आपको यहाँ से प्रोग्राम सेलेक्ट करना होगा। तो फॉर एग्जांपल हम MBA सेलेक्ट कर लेते हैं, या फिर MBA मॉर्निंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इवनिंग के लिए कर रहे हैं। तो जिस प्रोग्राम के लिए भी आप कर रहे होंगे वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने MBA इवनिंग सेलेक्ट कर दिया है। उसके बाद आ जाएँ पासवर्ड पे। तो पासवर्ड आपने किस तरह से लगाना है, सबसे पहले तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने एक इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पे पासवर्ड रखना चाहते हैं पाकिस्तान 123। तो किस तरह से पाकिस्तान 123 लिखना है आपको इसका कंसेप्ट बताता चलूँ कि पाकिस्तान का P आप कैपिटल लेटर में लिखेंगे। उसके बाद आपने 1 2 3 आपने इनमें से मैथमेटिक के 1-2 लफ्ज़ यूज़ करने हैं। उसके बाद आपने 1-2 हैशटैग यूज़ करने हैं। हैशटैग मीन्स आप यहाँ पे डॉट लगा सकते हैं, एंड के लिए जो इस्तेमाल होता है आप वो लगा सकते हैं, और उसके बाद आप ब्रैकेट भी लगा सकते हैं। तो आपने इसी तरह से कुछ जो मैंने आपको मेथड बताया, फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपने कैपिटल लेटर एक यूज़ करना है। उसके बाद 1-2 में से एक लफ्ज़ यूज़ करना है। आप पाकिस्तान 1 हैश लगा सकते हैं, ब्रैकेट लगा सकते हैं, डॉट लगा सकते हैं। उसके बाद आपने कंफर्म पासवर्ड में क्या लिखना है, तो जो आपने पासवर्ड ऊपर लिखा होगा वही आपने कंफर्म पासवर्ड में लिखा है, पासवर्ड में लिखना है। उसके बाद आ जाए बिल्कुल एंड में, तो आपको यहाँ पे रिकैप्चा आपको यहाँ पे वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी। तो आई एम नॉट अ रोबोट का बटन प्रेस करेंगे, तो अगर यहाँ पे टिक लग जाता है आपके, तो मेरे पास यहाँ पे वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुकी है। तो बाद आपकी वेरिफिकेशन नहीं होती तो आपके सामने एक बॉक्स आ जाता है, उसमें आपको कहा जाता है कि आप यहाँ पे बाइक साइकिल से सिलेक्ट करें। आपको ऊपर सजेशन दे दी जाती है, उसमें आपको कुछ भी कहा जाता है कि आप यहाँ पे कार्स सिलेक्ट करें या फिर आप यहाँ पे बसेस सिलेक्ट करें। तो पिक में जो भी बसेस होंगी आप वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद वेरीफाई का बटन प्रेस करेंगे तो आप इसमें वेरीफाई हो जाएंगे। तो वेरीफाई होने के बाद क्या करना है, आपने रजिस्टर का बटन प्रेस कर देना है, तो आप इसके एडमिशन के लिए रजिस्टर हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो इसके जो भी जिसमें भी आप अप्लाई करना चाहें, अंडर ग्रेजुएट के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए, डिप्लोमा प्रोग्राम के लिए, तो आज का सेम मेथड कॉपी करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो अगर आज की वीडियो देखने के बाद आपको फिर भी कोई मसला पेश आ रहा है इसमें अप्लाई करने में IBA एडमिशन के लिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आपके कमेंट का रिस्पॉन्ड जल्दी करूँगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और हमारा यूट्यूब चैनल रियल स्टडी सब्सक्राइब करना और बेल के आइकन को प्रेस करना, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो भी आप तक पहुंच सके और आप भी उस वीडियो से इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकें, अपडेट हासिल कर सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट आने वाली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।